रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा है कथन और पूर्व धारणाएं। इसका हम फर्स्ट पार्ट पहली क्लास में कर चुके हैं और आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं और इसमें जो कथन दे रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। और इनमें 2 धारणाएं या 3 धारणाएं, आपको 3 से 4 धारणाएं देखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि कथन के अकॉर्डिंग ही हमें इसका जवाब देना होता है। और इसमें जो कथन दिया रखा होता है उसको हम व्यवहारिक अपने जीवन में नहीं जोड़ें, क्योंकि अगर व्यवहारिक जीवन में जोड़ते हैं तो ये धारणाएं गलत हो सकती हैं। तो हमें इस क्वेश्चन, जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनको हमें अपने जीवन से संबंधित नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे गए हैं एग्जाम में, देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट वाली वीडियो अवश्य देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन किस टाइप से रहने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से जाने से पहले इसमें कुछ दिया गया है, उसको पहले हम चेक करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से अगर फर्स्ट सही होगा तो इस फर्स्ट पूर्व धारणा सही होगी तो हम आंसर 1 टिक करेंगे। सेकंड ठीक होगा तो आंसर 2 टिक करेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर अगर आंसर बन रहा है तो हम 3 के लिए टिक करेंगे, मतलब सी ऑप्शन के लिए। और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अगर से आंसर नहीं आ रहा है तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही धारणाएं अंतर्निहित हैं, मतलब दोनों ही ठीक हैं, तो हम ऑप्शन ई के लिए टिक करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमें अपने क्वेश्चनों के अपने जवाब देने हैं। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इस पेज में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए हम बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आंसर बन सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला कथन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कथन दे रखा है, एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया है। अच्छा, जो धारणाएं दे रखी हैं, इसमें 2 धारणाएं दे रखी हैं पूर्व धारणाएं। मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ, फर्स्ट धारणा ये दे रखी है। और सेकंड धारणा दे रखी है, मैं एक पागल आदमी हूँ। अब इस 2 में से हमें बताना है कि इसमें जो हमारा कथन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक हो सकता है। तो इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए, एक पागल आदमी की तरह मैंने अनुसरण करने का फैसला किया है। पागल नहीं है पर उसकी तरह अनुसरण करने का फैसला किया है, तो इसका मतलब फर्स्ट है, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। और सेकंड में कहा गया कि मैं एक पागल आदमी हूँ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें ए की बी को सलाह है। मतलब ए ने बी के लिए, एक नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति को अपना सलाह मशवरा दिया, सलाह दी है। यदि आप लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो स्थान 22 से जुड़िए।
ठीक है। अगर अकाउंटेंट का अध्ययन या जैसे कोई किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, किसी ने किसी को सलाह दी है कि अगर आपको इस चीज़ की आवश्यकता है तो आप ये चीज़ पढ़िए, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कहा गया है, ए ने बी से कहा है कि अगर आप लेखा अध्ययन करना चाहते हैं तो बाई से जुड़िए, ठीक है। पूर्व धारणा में इसमें दे रखा है फर्स्ट में संस्थान बाई अच्छी लेखा प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है भैया। जब अच्छा लेखा प्रदान करता है, अच्छा अकाउंटेंट है, तभी तो इसके पास में ये इसने बताया है जाने के लिए। अच्छा, सेकंड में कह रहा है कि बी ए की सलाह को सुनता है। भैया सुनेगा तभी तो इसने सलाह दी है, तो इसका मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक। दोनों ही इसमें सही है। अच्छा, जो अभी हमने पहले देखा था इसमें ऑप्शन चूज करने के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन नंबर ई चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले में ऑप्शन यहाँ पर ए ठीक होगा हमारा, ठीक। और इसमें ऑप्शन नंबर ई ठीक होगा, क्योंकि दोनों ही ठीक हैं तो ऑप्शन नंबर ई ठीक होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक। ये है अपना अगला क्वेश्चन और इसमें इस पेज में क्वेश्चन 3 दे रखे हैं। देखते हैं हम बारी बारी से कि इनके अंदर क्या कहा जा रहा है। कथन में कह रहे हैं कि किराए पर कार की आवश्यकता है। एक कोई नोटिफिकेशन निकला है, उसमें कहा गया है कि किराए पर कार की आवश्यकता है, एक विज्ञापन है। पूर्व धारणा इसकी फर्स्ट दे रखी है कि सभी प्रकार के वाहन किराए पर उपलब्ध हैं, और सेकंड में पूर्व धारणा दे रखी है लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि तो इसमें सेकंड में है कि लोग विज्ञापन का जवाब देंगे। भैया विज्ञापन का जवाब देंगे तभी तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि किराए पर कार की आवश्यकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, और जो हमारा फर्स्ट है पहला है, यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रकार के वाहन किराए पर उपलब्ध हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग जब हम कथन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। नवे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कथन है कि बच्चे आजकल अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित हैं, ठीक है। बिल्कुल ही बात ठीक है कि शिक्षक अपने प्रभाव से जितना प्रभावित अपने घर वालों से नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा अपने शिक्षक गुरुजन से प्रभावित हैं। और पूर्व धारणा इसमें दे रखी है कि बच्चे शिक्षकों को अपना मॉडल मानते हैं, और सेकंड में कह रहा है कि स्कूल में बच्चों के समय की एक बड़ी राशि खर्च की जाती है। अच्छा, देखिए इसमें अब क्या है, इसमें देखो तो इस हिसाब से इसमें देखा जाए कि बच्चे शिक्षक को अपना मॉडल मानते हैं, तो ये तो भैया रोल मॉडल मानते हैं, तभी तो इसमें कहा गया है, तो ये तो हमारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में कहा गया है कि स्कूल में बच्चों के समय की एक बड़ी राशि खर्च हो जाती है, ठीक है। तो राशि खर्च होती भी होगी और नहीं भी होती होगी, तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट है वो सही है, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। मतलब बच्चे शिक्षकों को अपना रोल मॉडल मानते होंगे, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि वे उनसे प्रभावित हों, इसलिए कथन जो हमारा फर्स्ट है वो एकदम सही है। और सेकंड कथन है उसमें सीधे नहीं कहा गया है, यह सच हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमारा जो इसमें कथन होगा इसमें एकदम सही आंसर आके बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है
कि भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों में एक्स ब्रांड की सबसे बड़ी बिक्री है। जो एक्स ब्रांड है इसकी बिक्री भैया बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। और इसमें धारणा, पूर्व धारणा में कहा गया है कि भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात है। सभी की इसमें बात हो रही है। अच्छा, और इसमें सेकंड में कहा गया कि भारत में कोई अन्य रेडियो सेट का निर्माण एक्स ब्रांड रेडियो जितना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। देखो, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि भारत में कोई अन्य ब्रांड रेडियो एक्स के ब्रांड के अलावा बड़ा नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन एक है वो एकदम सही है और सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, है ना। कि जब तक भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात नहीं होती तब तक कथन नहीं दिया जा सकता, इसलिए फर्स्ट है वो सही है और सेकंड सही नहीं है, क्योंकि हम निर्माणित के बारे में नहीं जानते हैं और केवल बिक्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट सही है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए को चूज कीजिए। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये, और इसमें भी दो क्वेश्चन हैं। देखो, इसमें फर्स्ट में कहा गया है, कथन में है, कथन में कह रहे हैं कि बस के दरवाजे से बाहर की ओर झुके नहीं, एक स्कूल बस में एक चेतावनी है। एक स्कूल बस में ही नहीं, लगभग लगभग जितने भी हमें यातायात के साधन हैं, चाहे बस हो, कार हो या फिर ट्रेन हो, जितने भी यातायात के साधन हैं सभी पर चेतावनी दे रखी होती है कि जो गेट होते हैं उनके वाहन के, तो उनके गेट पर बाहर लपकना ठीक नहीं है। चेतावनी ये दी रखी होती है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है, कथन है, पूर्व धारणा है कि दौड़ती हुई बस से बाहर निकलना खतरनाक है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। भैया ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ध्यान तो बिल्कुल ही देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड तो देखते ही काट दीजिए, ये तो गलत है। अच्छा, जो पहला है ये हमारा सही है, क्योंकि दौड़ती हुई बस से बाहर निकलना खतरनाक है। बिल्कुल ही बात इसमें सही है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में गलत है ना। दौड़ती हुई बस से बाहर निकलना खतरनाक होता है, अन्यथा चेतावनी नहीं होती। इसलिए फर्स्ट हमारा जो पूर्व धारणा है अंतर्निहित है, लेकिन जो सेकंड धारणा वो अंतर्निहित नहीं है। यदि अधिकारियों ने यह मान लिया होता कि बच्चे ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते तो वे ऐसी चेतावनी नहीं रखते। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जाके बनेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका कथन है, कपास खरीद योजना के तहत राज्य में 1.4 लाख क्विंटल कपास की खरीद की गई है। ठीक है, कपास के बारे में कहा गया है। ठीक, पूर्व धारणाएं हैं इसमें, कपास खरीद योजना सफल है। ठीक है, और सेकंड में कहा गया कि अब कपास की कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, अब कोई कपास की खरीद की जानी नहीं चाहिए। तो देखो, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जो कपास की जो कपास है वो योजना सफल है, तो ये तो नहीं कह सकते हैं ना। अच्छा, और इसमें सेकंड में है कि अब कपास की कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए, तो ये भी तो हम नहीं कह सकते हैं भैया। जब आवश्यकता होगी तब खरीदी जाएगी, है ना।
तो इनमें कोई भी अंतर्निहित नहीं है। हम यह घोषित नहीं कर सकते कि योजना सफल है जब तक हम यह नहीं जानते कि खरीद लक्षित है। अगर 1.4 लाख का लक्ष्य था तो यह सफल है, लेकिन अगर अगर 100 या 200 लाख लक्ष्य था तो यह विफल है, इसलिए हमें यकीन नहीं है। इसी प्रकार हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अब कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि खरीद सफल रही है या कम रही है। तो इसका मतलब हमारा दोनों ही ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और जो हम चूज करेंगे ऑप्शन, उसके लिए हम डी के लिए चूज करेंगे। ठीक, अगर दोनों ही कथन गलत हैं तो इसके लिए ऑप्शन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि उसके लिए हम डी के लिए चूज करेंगे। ठीक, अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन भी, इसमें दो प्रश्न दिए रखे हैं और देखते हैं इनमें बारी बारी से कि इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा। इसमें दिया रखा है कि कथन कथन है जो फर्स्ट, उसमें दिया रखा है, एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन में एक पंक्ति, जब आप हमारी दुकान से खरीदते हैं तो आपको वास्तव में आपके पैसे मिलते हैं। ये तो है कथन। अच्छा, इसकी पूर्व धारणा है कि अन्य दुकानें अपने मूल्य से ऊपर के सामानों की कीमत लगाती हैं, और लोग, जो सेकंड है उसमें कह रहा है कि लोग अपने पैसे का पूरा मूल्य चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दो कथन दे रखे हैं और देखते हैं कि इसमें से हमारा ऑप्शन क्या बने। एक बार ध्यान से दोबारा से फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन में एक पंक्ति, जब आप हमारी दुकान से खरीदते हैं तो आपको वास्तव में आपके पैसे मिलते हैं। पूर्व धारणा में अन्य दुकानें अपने मूल्य से ऊपर के सामानों की कीमत लगाती हैं। भैया हम कैसे कह सकते हैं कि सामान से ऊपर की कीमत लगाती हैं? जरूरी नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में करा कि लोग अपने पैसे का पूरा मूल्य चाहते हैं। हाँ, ये तो कह सकते हैं। जैसे हम कोई चीज वस्तु लेने जा रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है उससे पैसा सारा वसूल हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पर एकदम सही जाके बनेगा। 25 में क्वेश्चन में कह रहा है कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। डैश एक विज्ञापन है। ये विज्ञापन निकला है कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। एक कंप्यूटर सेंटर वालों ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक, अच्छा, इसमें पूर्व धारणा है कि लोग कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्रदान करने में रुचि रखते हैं, और सेकंड में कहा जा रहा है कि लोग सबसे अच्छा प्रशिक्षण चाहते हैं। तो इसमें देखिए, जब प्रशिक्षण अच्छा होगा तभी तो लोग रुचि रखेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट तो सही है। और लोग सबसे अच्छा प्रशिक्षण चाहते हैं, तो ये भी हमारा एकदम सही है। तो इसमें दोनों ही जो पूर्व धारणाएं हैं वो हमारी सही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जब सबसे अच्छा प्रशिक्षण होगा तो व्यक्ति वहीं पे जाएगा। ठीक है, और लोग रुचि रखी होगी तभी तो इन्होंने प्रशिक्षण के बारे में बतलाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ई एकदम सही जाके बनेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सही होते हैं तो ऑप्शन हमारा ई एकदम सही होता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये, और इसमें भी दो क्वेश्चन दिए रखे हैं इस पेज में। देखते हैं, इसमें दे रखा है कि हमारे कार्यालय में समय की
पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को सवारी भत्ता प्रदान करना होगा। कंपनी का प्रभारी कार्मिक प्रबंधक को बताता है। अच्छा, जो धारणा दे रखी है उसमें कहा गया है कि सवारी सत्ता समय की पाबंदी लाने में मदद नहीं करेगा। सेकंड में दिया रखा है कि अनुशासन और प्रतिफल हमेशा साथ रहने चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक बार आप दोबारा से फिर से पढ़िए, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसका जवाब नहीं दे सकते, और दे भी देंगे तो ऑप्शन हमारा गलत हो सकता है। तो एक बार दोबारा से पढ़ें कि हमारे कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को सवारी भत्ता प्रदान करना चाहिए। कंपनी का प्रभारी कार्मिक प्रबंधक को बताता है। पूर्व धारणा में सवारी भत्ता समय की पाबंदी लाने में मदद नहीं करेगा। तो भैया मदद करेगा या ना करेगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं ना। और आगे दे रखा कि अनुशासन और प्रतिफल हमेशा साथ रखने चाहिए। हाँ, ये बात हम जरूर कह सकते हैं। तो इसका मतलब सेकंड हमारा सही है और जो फर्स्ट है वो हमारा गलत हो जाएगा। यदि प्रभारी द्वारा एक को माना जाता है तो वह कर्मचारी के लिए भत्ता की सिफारिश नहीं करेगा। वह अनुशासन समय की पाबंदी में लाने के लिए इनाम सवारी भत्ता लेना चाहता है। इसका मतलब फर्स्ट है वो अंतर्निहित, जो सेकंड है वो अंतर्निहित है। तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो बी एकदम सही जवाब बनेगा जाके। अच्छा, 27 नंबर में कह रहा है कि पूरे समुदाय में आय की समानता कुल उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक शर्त है, जो उपलब्ध कुल आय उस समय के सदस्यों को प्रदान करती है। पूर्व धारणा में इसमें दे रखा है कि यदि अमीरी से अतिरिक्त आय ली जाती है और गरीबों को दी जाती है तो समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली कुल उपयोगिता बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें सेकंड नहीं दे रखा है ना, सेकंड इसमें नहीं दे रखा है। चलिए मैं देख के भी बताता हूँ आपके लिए क्या होगा इसमें सेकंड वाला। इसमें सेकंड है जो उसमें यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे आएगा, इसमें कट गया है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है सेकंड में, यहाँ पर सेकंड में लिखा है समान काम के लिए समान वेतन, समान वेतन। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है हमारा दे रखा है उसका ये है और फर्स्ट वाला ये है। इसमें यदि अमीरों से अतिरिक्त आय ली जाती है तो गरीबों को दी जाती है तो समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली कुल उपयोगिता बढ़ जाती है। ये हमारा सही है। और फर्स्ट है कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, तो ये हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, गलत क्यों होगा? तो गलत इसलिए होगा, देखो इसमें है कि अगर अमीरों से अतिरिक्त आय ली जाती है और गरीबों को दी जाती है तो क्या होता? जाहिर है
इससे आय में समानता आएगी, लेकिन कथन में यह कहा गया है कि उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए आय की समानता आवश्यक है। तो जो फर्स्ट है वो हमारा अंतर्निहित है, लेकिन सेकंड अंतर्निहित नहीं है। यह अलग तरह की बात है। समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात असमान कार्य के लिए असमान वेतन। लेकिन कथन आय की समानता चाहे समान कार्य या असमान कार्य पर प्रकाश डालता है। तो इसका मतलब जो हमारा कथन है वो 27 में, इसमें फर्स्ट एकदम सही है और सेकंड हमारा गलत है। तो ये वाला हमारा गलत होगा और जो फर्स्ट वाला है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बनेगा वो जाकर ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन जो भी हमें आज तक एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं कथन और पूर्व धारणाओं से। तो हमने 17-18 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में किए थे और 16 ही 17 क्वेश्चन हम आज 16-17 यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 14-15 क्वेश्चन होंगे। तो ये हमने आज अपने कंप्लीट किए। तो अब आप बुक से भी क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। बस शर्त एक ही है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन जो इसमें कथन है वो कथन कहना क्या चाह रहा है। हमें इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है ना। और हमें जो क्वेश्चन में दिया रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। अगर उस क्वेश्चन को हमने अपने व्यवहारिक जीवन में जोड़ा नहीं कि क्वेश्चन गलत हुआ नहीं। ठीक है, व्यवहारिक जीवन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें व्यवहारिक जीवन में नहीं जोड़ना है। कथन के अकॉर्डिंग ही हमें इसकी जो धारणा है उनके ऑप्शनों को हमें जवाब देना है। ठीक, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है और अगली क्लास में हम कोई नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं आगे बढ़ते रहिए। अपने घर का नाम रोशन कीजिए, मोहल्ला का नाम रोशन कीजिए, गांव का नाम रोशन कीजिए, शहर के नाम रोशन कीजिए, देश और प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, बाकी तो यही सब कुछ चलता रहेगा और लाइफ में मुस्कुराना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी काम करें पूरी ईमानदारी कर्म निष्ठा के साथ में करें और ईमानदारी से करें। आपको सफलता 100% नहीं मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगा, पर एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।